तो हेलो स्टूडेंट, तो पिछले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 तक बना चुके हैं। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 बनाने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है हमारा, देखो जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो चलो उसको कैसे बनाते हैं देखते हैं। देखो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद देखो यहाँ पे 16 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 × 3 होगा, पावर में n होगा, ये हो सकता है हमारा। फिर नेक्स्ट क्या होगा, देखो नेक्स्ट हम लोग क्या लिखेंगे, जबकि कोई प्राकृतिक संख्या जो शून्य पर समाप्त होती है उसके अभाज्य गुणनखंड 2 × 5 का पावर n के रूप का होता है। देखो कोई भी अगर मतलब अभाज्य मतलब कोई भी आपका कोई भी प्राकृतिक संख्या जो शून्य पर समाप्त होना चाहिए उसका अभाज्य गुणनखंड 2 × 5 का पावर n के रूप में होना है। बस ये वाला तो नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा बाबू, अतः 6 का पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होगी, तो 6 का पावर जो n है वो शून्य पर समाप्त नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 अभाज्य संख्याएं क्यों है। अभाज्य संख्याएं तो है बट क्यों है, तो चलो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग हल। देखो हल लिखते हैं, हल लिखने के बाद हम लोग मान लेंगे माना ए बराबर ये वाला संख्या लिखते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद देखो यहाँ पे 7 × 11 × 13 + 13 है, तो 13 का कॉमन लेंगे तो 7 × 11 + 1 तो 13 × 78, तो क्या है देखो, अतः ये एक अभाज्य संख्या है क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में एक को छोड़कर अन्य दो गुणनखंड है। मतलब ये एक भाज्य संख्या है, यह एक भाज्य संख्या है क्योंकि इसमें 1 को छोड़कर और 2 भी अन्य गुणनखंड हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग b मान लेंगे, b मान के इसको भी सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद हमारा क्या आएगा बाबू, देखो यहाँ से हम लोग 5 कॉमन ले रहे हैं, तो 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 + 1 तो 1008 + 1 1009, 5 × 1009 आ रहा है। तो इसमें भी सेम ही लैंग्वेज है, लैंग्वेज क्या है हमारा, अतः ये एक भाज्य संख्या है क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में एक को छोड़कर अन्य दो गुणनखंड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है बाबू, देखो क्या है, किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। मतलब एक खेल के मैदान में चारों ओर वृत्ताकार पथ है पथ मतलब रास्ता होता है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही साथ और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें, तो मतलब प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। मतलब एक ही स्थान से वो लोग चलना शुरू करते हैं तो कितने मिनट बाद वो लोग जो है आपस में मिलेंगे। ठीक है, तो चलो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हल लिखेंगे। एक चक्कर में सोनिया 18 मिनट लेती है, एक चक्कर में सोनिया कितना मिनट लेती है, 18 मिनट लेती है। रवि को एक चक्कर में 12 मिनट लगता है। रवि को एक चक्कर में कितना मिनट लगता है बाबू, 12 मिनट लगता है। ठीक है, तो एलसीएम हम लोग को निकालना है। एलसीएम 18 और 12 का अगर एलसीएम हम लोग निकालेंगे तो वो हो जाएगा हमारा आंसर। तो चलो देखते हैं, इसमें सबसे पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं। 12 और 18 का एचसीएफ कितना आ रहा है हमारा, 6 आ रहा है। तो एलसीएम का फॉर्मूला लगाएंगे, नहीं तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं। यहाँ से कैसे निकाल सकते हैं, देखो यहाँ पे 2 एक ठो 2 और 3 2 ठो, मतलब 2 2 × 2 × 3 × 3 3 3 9 और 4 9 4 में कितना होगा 36 हो जाएगा हमारा आंसर। तो ऐसे फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। एलसीएम इक्वल टू क्या होता है, H1 × H2 / HCF, तो ये 18 × 12 बटा क्या होगा 6। तो हमारा टोटल समय कितना लगेगा, हमारा समय लगेगा बाबू 36 मिनट। तो ये हो जाएगा आपका आंसर।